हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको कराऊंगी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के ट्रांसलेशन। तो शुरू करते हैं। यह है अफर्मेटिव। जैसे कि मैं जब ये प्रैक्टिस कराती हूँ ट्रांसलेशन की, तो अफर्मेटिव, नेगेटिव तीनों तरह के मैं बनवा देती हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आए, क्योंकि बोर्ड पर पढ़ाते समय आपको आपके जो ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस है वो नहीं हो पाती है। हम अपने मित्रों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहला सेंटेंस ये है हमारा, और ये बनेगा वी आर वेटिंग फॉर आवर फ्रेंड्स। अब इसमें क्या है, इसमें मैंने आपको बताया था अगर एक वचन होगा तो हम इस लगाएंगे, बहुवचन होगा तो हम सब्जेक्ट, बहुवचन होगा तो हम आर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या है, ये बहुवचन में आता है तो इसीलिए यहाँ आर लगा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का यूज़ करेंगे। तो वी आर वेटिंग फॉर आवर फ्रेंड। अब अपने की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार हम हैं तो हम के साथ आवर आएगी। जहाँ कहीं भी अपना होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार जो सेंस निकलेगा उसी के हिसाब से उसकी अंग्रेजी लगती है। मोर छत पर नाच रहा है। द पीकॉक इज डांसिंग ऑन द रूफ। यहाँ पर क्या है, मोर अकेला है, इसीलिए यहाँ इसका यूज़ हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया है मैंने। माता जी मंदिर जा रही हैं। मदर इज गोइंग टू द टेम्पल। ऐसे ही अगला है, सूर्य पूरब में निकल रहा है। द सन राइजिंग इन द ईस्ट। राइज मीन्स होता है उगना या निकलना, बात एक ही है, चाहे किसी भी तरीके से कह लें। तो सूर्य पूरब में निकल रहा है, कोई को कहता है निकल रहा है, कोई को कहता है उग रहा है। तो द सन राइजिंग इन द ईस्ट। शैतान बच्चे हॉल में शोर मचा रहे हैं। मिस्चीवियस Children are making a noise in the hall. गवाह सच बोल रहा है। The witness is speaking the truth. चांद आकाश में चमक रहा है। The moon is shining in the sky. ऐसे ही अगला है, पक्षी चहचहा रहे हैं। द वर्ड्स मतलब पक्षी चहचहा रहे हैं। बहुत सारे पक्षी हैं ना, इसीलिए इसमें एस लगा है। आर चिरपिंग, चहचहाने की होती है चिरपिंग। नदी पुल के नीचे बह रही है। द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। पुल के नीचे बह रही है इसीलिए अंडर द ब्रिज। ऐसे ही जज साहब मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं। द जज इज हियरिंग द केस। मैं उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग नोवेल। अब ये नेगेटिव बना रहे हैं हम, तो नेगेटिव में क्या होगा, हम हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जैसे ही लगेगी वैसे ही हम नॉट लगा देंगे उसी के साथ में। हमीद झूठ नहीं बोल रहा है। हमीद इज़ नॉट टेलिंग अ लाई। आज बारिश नहीं हो रही है। इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ मौसम संबंधी कोई भी सेंटेंस आएगा वहाँ पर अधिकतर सब्जेक्ट होता ही नहीं है, इसलिए वहाँ इट का यूज़ करते हैं। वहाँ सेंटेंस इट से शुरू करते हैं। मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूँ। आई एम नॉट कॉलिंग यू। ऐसे ही तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट हेल्पिंग मी। अब आगे के हैं,
मेरे बड़े भाई कानपुर से नहीं आ रहे हैं। माई एल्डर ब्रदर इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम कानपुर। मेरे बड़े भाई, ये पूरा सब्जेक्ट है, मेरे बड़े भाई। माई एल्डर ब्रदर इज़ नॉट कमिंग, अब आना क्या है, आना क्रिया है, कमिंग फ्रॉम कानपुर। ये मज़दूर आज पार्क में काम नहीं कर रहे हैं। दीज वर्क, यहाँ वर्कर होगा, वर्कर्स। दीज वर्कर्स आर नॉट वर्किंग इन द पार्क टुडे। यहाँ ध्यान रखिएगा, वर्क लिखा है फिर ERS लिखा है। ऐसे ही राम का भाई अपनी बहन के साथ चिड़ियाघर नहीं जा रहा है। तो रामाज ब्रदर, ये एफस्ट्रॉफी है, इसको इसलिए लगाते हैं जब किसी का किसी से संबंध व्यक्त होता है तो वहाँ पर आता है का की। जैसे राम का भाई या राम के पिता या सोहन के पिता माता, कुछ भी जहाँ का की के शब्द आएंगे संबंध बताने के लिए, वहाँ ये कॉमा लगाकर सब्जेक्ट के साथ एस लगा देते हैं। तो रामाज ब्रदर इज़ नॉट गोइंग टू द जू विद हिज सिस्टर। अब शिकारी घायल हिरन के पीछे नहीं दौड़ रहा है। नाउ द हंटर इज़ नॉट रनिंग बिहाइंड द इंजर्ड डियर। मैं आज गणित की मासिक परीक्षा नहीं दे रहा हूँ। टुडे आई एम नॉट गिविंग मैथ्स मंथली एग्ज़ाम। हिमानी को बुखार नहीं आ रहा है। हिमानी इज़ नॉट, यहाँ सफरिंग फीवर। हिमानी इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये वाक्य रह गया था। क्या यह सुनार तुम्हारी अंगूठी बना रहा है? अब ये यहाँ से इंट्रोगेटिव शुरू होते हैं। तो इंट्रोगेटिव में आपको पता ही है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो यहाँ पर आ जाती है। लेकिन कैसे वाक्य में, जहाँ क्या शुरू में होगा तब। अगर क्या, कब, क्यों, कैसे यहाँ कहीं होंगे, वाक्य के बीच में होंगे, तो पहले उसकी जो इंग्लिश है, जैसे क्या की होती है व्हाट। जैसे कि हम कहते हैं व्हाट इज़ योर नेम, तो इसमें जो क्या है वो बीच में आता है। तुम्हारा नाम क्या है, तो इसमें शुरू में क्या नहीं आया ना, तो इसीलिए हम व्हाट लगाते हैं। और जब ये शुरू में लगा होगा तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही यहाँ उठकर आ जाती है। तो इज़ द गोल्ड स्मिथ, सुनार, मेकिंग योर रिंग। क्या आज तुम दिल्ली नहीं जा रहे हो? यू आर नॉट गोइंग टू दिल्ली टुडे। क्या राम का भाई परीक्षा में नकल कर रहा है? इज़ रामाज ब्रदर, ये मैंने आपको इधर पहले समझा भी दिया था, ये कॉमा क्यों लगता है। इज़ रामाज ब्रदर चीटिंग इन द एग्ज़ाम। मोहन तुम्हें क्यों बुला रहा है? वाई, वाई मीन्स क्यों। फिर हेल्पिंग वर्ब ये लगी है, मोहन कॉल यू। रशीद कहाँ पर मेज बना रहा है? तो वेयर कहाँ है ये, तो वेयर फिर वैसे ही बनेगा सेंटेंस जैसे कि बनते हैं क्या वाले। इज़ रशीद मेकिंग द टेबल। वह ऐसा क्यों कर रहा है? वाई इज़ ही डूइंग सो। ये लड़के आज कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर दीज बॉयज़। लड़के बहुत सारे हैं इसीलिए एस लगेगा इसमें। दीज बॉयज़ गोइंग टुडे। ये ट्रेन कहाँ जा रही है? वेयर इज़ दिस ट्रेन गोइंग। इसमें क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं। देखिए, यह ट्रेन कहाँ जा रही है, वेयर
कहाँ की लग गई, फिर हेल्पिंग वर्ब लग गई, फिर सब्जेक्ट क्या है, ये है ट्रेन, ये पूरा सब्जेक्ट है। तो दिस ट्रेन गो, बचा क्या, गो। तो गो के साथ हम, गो क्या है, गो वर्ब है यानी कि क्रिया है, तो इसीलिए हमने गो के साथ आईएनजी का प्रयोग किया है। तुम किसकी पुस्तक पढ़ रहे हो, हुज बुक, ये पूरा यहाँ पर आएगा, किसकी पुस्तक, हुज बुक आर यू, ये पूरा क्वेश्चन वर्ड है इसीलिए एक साथ आया है, हुज बुक आर यू रीडिंग। चपरासी कहाँ सो रहा है, वेयर इज़ द पियोन स्लीपिंग। तो स्टूडेंट ये थे हमारे प्रैक्टिस ट्रांसलेशन। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। तो स्टूडेंट पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।